अपने दिल में कोई बात रखता नहीं यारों, मुसाफिर हूँ इसलिए रुकता नहीं। फिर भी जहाँ ठहरता हूँ लम्हे वो गुजर ही जाते हैं, लेकिन इन लम्हों के ये नज़ारे हमें उम्र भर याद आते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम इलोरा की गुफाएं घूम रहे हैं और गुफा नंबर 1 से 12 हम घूम चुके हैं। और अब आपके सामने ये जो नज़र आ रही है वो है गुफा नंबर 13, और गुफा नंबर 13 से लेके 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं। तो अब वो हिंदुइज्म केव्स हम घूमने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये व्लॉग। सिर्फ एक हॉल है, कलाकृतियाँ होंगी लेकिन खंडित हो गई होगी, अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। अब जाते हैं गुफा नंबर 14 में। ये थोड़ी बड़ी गुफा है, गुफा नंबर 14। गुफा नंबर 14 का ये हिस्ट्री, यहाँ पे भी शिल्प तो खंडित है लेकिन आप शिल्प देख सकते हैं यहाँ पे। पूरा ऐसा खंड है, सभी स्तंभ कलाकृतियों से युक्त। इसे रावण की खाई कहते हैं, कैलाश मंथन से प्रेरित यहाँ पे कोई मूर्ति रही होगी, वही किसी एक की सनक। परिक्रमा मार्ग में भी काफी सुंदर कृतियां। कीर्तन रावण की आवाज निकाल रहा है। बंद है यहाँ पे, लेकिन ये कुछ अजीब ही गुफा दिख रही है। अब ये एक बड़ी गुफा आई है, गुफा नंबर 15। बुद्धिज्म की कृतियों के बाद हिंदुइज्म की बेहतरीन कृतियाँ। ये भी 2 मंजिला है। और अब मंदिर की शैली देखिए, उसका बांधकाम देखिए, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे भी कुछ खंड है, वहाँ पे खिड़की है, मतलब पीछे खंड होगा। तो देखिए हम लोग पीछे से आए और मंदिर का प्रवेश द्वार इस तरफ है। चलिए चलते हैं। लगता है जैसे कोई मंडप है ये, दोनों तरफ हाथी बने हुए, और ऊपर वाले जो पिलर हैं उसमें आप नक्काशी देख सकते हैं, और नीचे वाले किसी सनकी ने उसका हिस्ट्री ये है। भगवान विष्णु को समर्पित गुफा, दशावतार गुफा इसे कहते हैं। अंदर आते आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, स्टेप्स हैं, हम ऊपर जाते हैं। स्टेप्स की हाइट काफी ज्यादा है, क्योंकि ये भी माना जाता है कि बहुत सालों पहले इंसान की हाइट भी ज्यादा हुआ करती थी।
सुंदर क्या, ये सब अद्भुत हैं। और यहाँ पे भी नंदी हैं। शिव पार्वती के अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग चरित्र यहाँ पे चित्रित हैं। और चप्पल निकाल देते हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। शिवोम नमः शिवाय। देखिए कितना खूबसूरत कार्विंग। स्तंभ में से निकलती हुई मूर्ति। हा, क्या मूर्ति। श्री राम, पद्मनाभ, भगवान विष्णु। आपको ध्यान से देख के आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कुछ समय के कारण और कुछ उद्वंशियों के कारण। वराह अवतार, विष्णु के जो 10 अवतार के लिए इसको दशावतार केव बोलते हैं, वो है। एक तरफ शिव जी के अलग अलग लीलाएं थी, एक तरफ विष्णु की हैं। नहुसी अवतार, बहुत ही सुंदर केव। देखिए, ओम नमः शिवाय। और ये आ गई सबसे बड़ी केव, कैलाश केव, कैलाश टेम्पल, इलोरा का मेन अट्रैक्शन। अभी काफी भीड़ है। सुबह सुबह हमने अच्छा घूम लिया था। पिछले व्लॉग में जाके आप देख सकते हैं। काफी अद्भुत मिस्ट्री, हिस्ट्री की मिस्ट्री जरूर देखिए पिछले व्लॉग में। अभी चलते हैं आगे की केव्स की ओर। फॉल गिरता हुआ वहां से। मॉनसून में काफी ज्यादा होगा, अभी थोड़ा थोड़ा। ये वो ब्रिज जहां से हम अभी गुजर रहे हैं। गुफा नंबर 17 कुछ ऐसे हैं, इस प्रकार से हैं। 17A के बाद गुफा नंबर 18 है। ये 18 नंबर। ऐसा लगता है कि ये जो हिंदुइज्म की गुफाएं हैं वो ज़्यादा टूटी है या तोड़ी गई है या ज़्यादा ध्वस्त हो गई है, क्योंकि ये 19 नंबर की गुफा आ गई। क्योंकि हम देख पाते हैं कि यहाँ पे कितना भव्य निर्माण रहा होगा, लेकिन अब नहीं है। यहाँ पे भी शिवलिंग है और परिक्रमा मार्ग भी है। अभी तो बैट्स घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो, अभी गुफा नंबर 19B। सभी ऐसी लाइन में ही है, तो कोई ढूंढना उड़ना नहीं है आपको। काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे से आप इसका दर्शन कर सकते हैं। तो 19A के बाद 19B यहाँ पे है। बहुत बड़ी है, लेकिन कलाकृतियाँ नष्ट अभी नहीं है, कुछ कुछ बची है। हॉल बहुत बड़ा है, लेकिन वही कृतियाँ नहीं है। ऊपर चलते हैं। ये कितना भव्य रहा होगा वो तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ये 20 नंबर लिखा है वहाँ पे। परिक्रमा मार्ग। तो ऐसा कुछ है कि हिंदुइज्म वाली जो गुफाएं हैं वो ज़्यादा ध्वस्त हो चुकी है और उसकी जो कलाकृतियां हैं वो हम इतना निहार नहीं सकते। लेकिन जो भी बचा कुचा है, खंडहर ही कह सकते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही भव्य रहा होगा। ये नंदी रामेश्वरम से लाया गया है। ये है गुफा नंबर 21। पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रांगण में नंदी मंडप,
और शिवालय। अद्भुत कृतियां। ओम का नाद और शंखनाद फील कीजिए। यहाँ पे हो रही पूजा और घंटनाद फील कीजिए। जैसे अभी अभी वहाँ पे शिव जी पे किसी ने अभिषेक किया है, प्रार्थनाएं हो रही है, शिवाराधना हो रही है। क्या कुछ नज़ारा रहता होगा उस वक्त, फील कीजिए। ये है गुफा नंबर 22। देखिए नंदी कैसे मंडप में रखा हुआ है, ब्यूटीफुल। देखिए नंदी, और सामने भी खूबसूरत कृतियां हैं अंदर। ये हनुमान जी हैं। बहुत ही सुंदर शिवालय। अभी भी उस जमाने की वाइब्स आप महसूस कर पाओगे। यहाँ पे गणेश जी की पूजा होती होगी, देवी देवता पूजे जाते होंगे और लोग यहाँ पे बैठे होंगे। यहीं पे कोई पूजा विधि चालू होगी और यहाँ पे लोगों की चहल पहल रहती होगी। उस ज़माने में क्या रौनक रहती होगी, इन गुफाओं में जिंदगी बसती होगी। अब ये हैं गुफा नंबर 23, 24A और 24B। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। इतना तो है कि गुफा नंबर 1 से 16 बहुत ही सुंदर है और अभी भी उनकी कृतियां जो हैं वो इंटैक्ट हैं। ये जो गुफा नंबर 23 है, यह है गणेश गुफा। वैसे तो भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ पे भगवान गणेश जी की मूर्ति, उसकी वजह से ये गणेश गुफा। सोचो गुफा के बाहर क्या ही सुंदर नज़ारे, और नदी यहाँ से बहती हुई। वैसे जीवन तो आज भी है, लेकिन लोग यहाँ पे नहीं हैं, यहाँ पे रहते नहीं हैं। अब यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, इस अजायब और अजब गजब कृतियों को देखने के लिए। ये भी शिव जी से समर्पित गुफा। देखो यहाँ पे गुफा नंबर 23 थी, इसको बोलते होंगे 24A, और ये ऊपर 24B। तो 23, 24, 24A, 24B यहीं पे है। अब यहाँ से आगे जाते हैं। अब ये थोड़ा रास्ता हमें तय करना है सीधा सीधा, यहाँ पे और कुछ है नहीं। गुफाएं अब थोड़ी सी वॉक करने के बाद मिलेगी। वाह, व्हाट ए सीन। थोड़ा सा ही आगे आते कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, ब्यूटीफुल। सच में इलोरा सिर्फ गुफाएं नहीं है, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो इसके पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए। अब सोचिए उस ज़माने के बारे में। वैसे मॉनसून में पूरा यहाँ से फॉल गिरता है, पूरा फॉल गिरता है।
अब आप सोचिए जब यहाँ से पूरा वाटरफॉल गिरता होगा तो क्या ही नज़ारा रहता होगा। ये ऊपर से फॉल। तो अब यहाँ से आगे उस खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ, और ये है केव नंबर 26। और ये एक और शिवालय, एक और ऐसे ही खंड है और एक और ऐसे खंड है, और ये पूरा परिक्रमा मार्ग। तो परिक्रमा मार्ग में यहाँ पे कोई भी दीवारें प्लेन नहीं हो सकती। अगर प्लेन है तो समझ लीजिए कृतियां मिट चुकी है। देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। पंछी भी चहचहाते हुए उसके पास जा रहे हैं। तो देखिए कैसा रास्ता बना है और कैसे वहाँ पे रास्ते से ऊपर जाना है केव के अंदर। अभी तो 26 केव्स हुई हैं। ये है केव नंबर 27। और ये जो वाटरफॉल गिर रहा है उसके पास से ही, मतलब के वाटरफॉल से ही ये नदी जा रही है। तो ये वाटरफॉल तो हमेशा रहता होगा 12 महीना। चलो चलते हैं गुफा नंबर 27 में। ये सबसे खूबसूरत गुफा रही होगी नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो। ये देखिए ब्यूटीफुल केव, कितना सुंदर कार्विंग है यहाँ पे। और सोचो ये ऊपर से अभी ये पानी गिर रहा है, मॉनसून में तो कितना सारा गिरता होगा, तो कितने सीनिक व्यूज़ यहाँ से आते होंगे। और तब के ज़माने में सोचिए पानी तो लगातार गिरता होगा। और ये हैं कुछ यहाँ का मंडपम। अब आप सोचो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जैसे उस वक्त की धर्मशाला थी। यहाँ पे कुछ बिछौने लगाए होंगे, कुछ यात्री यहाँ पे विश्राम करते होंगे। वहाँ पे साधु और भक्तगण बैठे होंगे, कुछ बातें चल रही होगी, कुछ शास्त्रार्थ हो रहे होंगे। यहाँ पे भगवान जी के दर्शन होते होंगे। जैसे देखो अभी अभी दीपक जलाया है इस गौख में। कितना सुंदर और अलौकिक वातावरण रहता होगा। यहाँ पे कुंड सा बना है, जल भरा होगा। बहुत ही अद्भुत रहता होगा जब भी यहाँ पे जीवन बसता होगा। तो गुफा नंबर 27 के बाद अभी यहाँ से जाते हैं गुफा नंबर 28 के लिए। यहाँ पर्वतों से लोग ऐसे गुजरते होंगे। इन कंदराओं में से योगी गुजरते होंगे। कुछ तपस्वी यहाँ पे साधना के लिए बैठते होंगे, क्योंकि गुफाओं से बाहर ये जगह उस वक्त तो दुर्गम होती होगी, और जहाँ पे इतना सारा पानी गिर रहा हो आना जाना भी मुश्किल रहता होगा। ओ हो, सोचिए जब यहाँ पे पूरा वाटरफॉल रहता होगा, यहाँ पे केव बना दी इन्होंने। अद्भुत। ऐसी जगह पे जहाँ पे ऊपर से फॉल गिरता हो और केव। अद्भुत अद्भुत कारीगरी। और सोचिए अब हम वाटरफॉल के नीचे आ गए हैं और यहाँ पे हम पे पानी गिर रहा है। देखिए पूरा वाटरफॉल हम पे गिर रहा है। यहाँ पे पानी के छींटे आ रहे हैं। पूरा वाटरफॉल वैसे गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी के छींटे बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बिल्कुल पानी के अंदर। अब यहाँ से आगे चलते हैं
वैसे तो 27, 28 ऐसे गिनती मैंने की है, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है। क्या खूबसूरत नज़ारा, क्या खूबसूरत गुफाएं। अब दोस्तों सोचो ये कैसी गुफा है, अद्भुत ही है, अद्भुत ही है। इतने स्टेप्स हम क्लाइंब अप किए हैं और अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ से आए और ये देखिए क्या नज़ारे थे दोस्तों। अब देखिए उस वक्त ये रास्ता दुर्गम रहता होगा क्योंकि बीच में बहुत बड़ा वाटरफॉल है, रिवर जाती है, तो वहाँ से लोग मेहनत करके यहाँ पे आते होंगे और ये खूबसूरत मंदिर उनको नज़र आता होगा। आते ही पानी का कुंड है यहाँ पे भी पानी का रिसाव होता होगा और यहाँ से लोग हाथ मुंह धो के पवित्र होते होंगे। ये देखिए कितनी गजब कारीगरी। वाव, सो ब्यूटीफुल। और ये पूरा मंडप देखिए, पूरा मंडप कितना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मंडप है। चलिए ये मुख्य प्रवेश द्वार लग रहा है, तो नीचे उतर के वहां से शूट करते हैं। 29वीं गुफा है ये। कितनी सुंदर कृतियां। और ये है शिव जी का मंदिर। बहुत भव्य है ये मंदिर, बहुत ही भव्य। और इसके 3 तरफा दरवाजे हैं। एक तरफ से हम आए, एक तरफ से बाहर निकल के मैंने आपको उसका गेट दिखाया, और अब ये तीसरा दरवाजा जहां से अभी हम नीचे उतर रहे हैं। अद्भुत। और इस गेट से बाहर आने के बाद तो देखिए अद्भुत, क्या अद्भुत रचना है ये एक गेट आपने देख लिया। और अब आप देखिए यहाँ पे ये एक पूरा दर्री सा बना हुआ है, और इस दर्री से हम होते हुए आगे गुजरेंगे। और वाव, ये भी देखिए क्या ही खूबसूरत। यहाँ पे भी जैसे रहने की या बैठने की जगह है। अब यहाँ से निकलेंगे और आगे जैन केव्स आएंगी, उनको देखेंगे। लेकिन इस व्लॉग में यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जैन केव्स देखेंगे हम अगले व्लॉग में। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल ट्रैवल विद चिंतन। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।